अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान। नवीन शिखरप्पा जो कि एक होनहार स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा रैंक लाने वाला, ये भारत का एक नागरिक जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा था, रशियन मिसाइल से उनकी मौत हो गई। बैरिस्टर ओवैसी साहब को जैसे ही इस बात का खबर हुआ, उन्होंने कंडेम किया इस हमले को, नवीन और उसके पूरे परिवार का समर्थन किया और मोदी सरकार से ये बात रखी कि वो जल्द से जल्द बचे हुए स्टूडेंट को भी भारत में लाया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि नवीन की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? तो इसका जवाब खुद यूक्रेन में फंसी एक मेडिकल छात्रा ने कहा कि मोदी जी अब तक कहां पर थे। 1 महीने से मोदी जी यूपी इलेक्शन में बिजी थे, जबकि कोई भी यूएस का नागरिक वहां पर नहीं फंसा है, जबकि सिर्फ भारत के लोग ही फंसे हुए हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मोदी जी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। अगर तुम किसी कंट्री में फंस जाते हो तो और मोदी जी इलेक्शन छोड़कर तुम्हें बचाने आएंगे, तो क्या मोदी जी को तुमने बचाने के लिए वोट नहीं दिया था, बल्कि तुम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को आर्टिकल 370 हटाने के लिए वोट दिया था, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए वोट दिया था, यहां तक कि राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया था, बाबरी मस्जिद के खिलाफ वोट दिया था, मुसलमानों के खिलाफ वोट दिया था। और बखूबी नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और क्या मोदी जी पीएम होकर फालतू बैठे हुए जिनको बचाने के लिए आएंगे? हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, उनका अपना धर्म है और वो अपने धर्म को बखूबी निभा रहे हैं। पीएम बनकर पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं, उनमें वक्त बिता रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए क्या अपना धर्म को भ्रष्ट कर देंगे मोदी जी? तो ये जितने भी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ये जो भी लोग हैं जिनका नाम प्रियंका है या पटनायक है या फिर किशोर है, जो भी है, ये सब के सब देशद्रोही है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी किसी के बाप के नौकर नहीं है। यहां तक कि फिर भी यूपी इलेक्शन में बिजी होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, हरदीप सिंह पुरी को रोमानिया, हंगेरी, किरेन रिजिजू को स्लोवाकिया और वीके सिंह को पोलैंड भेजा। भले से ये लोग कोई काम नहीं कर रहे सिवाय नारेबाजी का, वंदे मातरम का नारा लगवा रहे हैं। हाँ, ये लोग भारत माता की जय का नारा लगवा रहे हैं, वंदे मातरम का नारा लगवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की भी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन कम से कम नारा तो लगा रहे हैं ना, मदद करे चाहे ना करे। इसके बावजूद भी कहना कि मोदी जी यूजलेस है, बेकार है, तो मैं ऐसी बातों से समर्थन नहीं करता। आपने जिन लोगों को वोट दिया, आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग आपको हमले से बचाएंगे? ये लोग, आपने इनको जिस मकसद के लिए वोट किया था वो मकसद ये पूरा कर चुके हैं। ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इनके खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अपना धर्म निभाकर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद अगर आपको रखनी है तो इन लोगों से नहीं, आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से उम्मीद रखनी चाहिए, जो पार्लियामेंट में हमेशा आपके लिए बात करते हैं, हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते हैं। जब हमला हुआ तो ओवैसी साहब ने नवीन को उसका दुख जताते हुए मोदी जी से बार बार गुहार लगाई कि आप जल्द से जल्द उनको बाहर निकालिए। अब आप सोचिए कि अगर ये ओवैसी अगर देश का पीएम होता तो आज ये दुर्दशा ना होती, नवीन नहीं मरता और वो हजारों भारतीय नागरिक जो आज यूक्रेन की सीमा पर फंसे हुए हैं, वो आज ठंड से नहीं जुगड़ते। तो आपने जब गलत आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी, आपने कोई उनसे डिमांड नहीं रखी, मंदिर के नाम पर अपनी सरकार खड़ी कर दी, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर ओवैसी साहब देश का पीएम होते तो आज बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। अगर ओवैसी साहब का अगर आपको अंदाजा नहीं है मकबूलियत का, तो दुनिया के 4 बड़े नेता जिनको लोग दुनिया सलाम की नज़र से देखती है, उन चारों में से एक नेता का नाम ओवैसी साहब है। और न्यूजीलैंड के एक जगह में बाज़ाब्ता तौर पर शो किया गया है कि आज के दौर में उभरता हुआ सितारा अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जापान में भी छपा कि ओवैसी साहब ही भारत का सबसे उभरता हुआ माइनॉरिटीज़ का लीडर है। अब तक यूक्रेन और रशिया के इस जंग में यूक्रेन के 10 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़कर कहीं और जाकर शरण ले ली है। और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, कभी ना कभी आपने किसी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सोशल मीडिया में देखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो कि यूक्रेन में था, रशिया के मिसाइल ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया है। रशिया के यूक्रेन पर हमले किए जाने का इस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 देशों ने ही समर्थन किया है, बाकी सब चुप्पी साधे हुए हैं। उन 4 देशों में से एक का नाम बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया और इरिट्रिया है। इसके अलावा 4 देश का समर्थन तो है, लेकिन खामोश और उदास बैठा हुआ है यूनाइटेड नेशन, जो जब हमला करते हुए रशिया को देख रहा है तो कह रहा है कि हमें अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। ट्वीट कर सकते हैं, शांति के लिए बातचीत कर सकते हैं, पर हम यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते। तो आप सब में से जितने भी लोगों का यह मानना है कि मोदी जी जिम्मेदार है नवीन की मौत का, और हजारों लोग जो आज भारत के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अगर इसका जिम्मेदार मोदी जी अगर आपको लगते हैं तो फिर कमेंट में जरूर मुझे बताइए।
और जिनको लगता है कि अगर ओवैसी साहब देश का पीएम होते तो आज नवीन जिंदा होता और हजारों स्टूडेंट सही सलामत देश में वापस आ जाते, वो भी कमेंट पर अपनी बात जरूर। रशिया ने यूक्रेन को 2 बड़े सिटी पर कब्जा किया, लुहांस्क और दोनेत्स्क। इसके बाद रशियन आर्मी का बहुत बड़ा काफिला यूक्रेन को कब्जा करने के लिए यूक्रेन को चारों तरफ से घेराबंदी की और उन्हें घेर रहा है। इस बीच खार्किव से बड़ी खबर आई है, वो खार्किव जहां पर इस वक्त भारत के हजारों नागरिक जो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे वो फंसे हुए हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत का प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बिजी है, जो कि उनका काम है। मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं थोपना चाहता, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जागे हुए हैं और भारत के वो नागरिक जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए आवाज बन चुके हैं और 2 टोक नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दे रहे हैं। यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे। कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? कब तक हमें सिचुएशन ये सुधरेगी? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात न करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। प्लीज हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की हालत बहुत खराब है, वो बहुत पैनिक और ट्रॉमा में है। मुतालबा करता हूँ मैं हुकूमत हिंद से कि हमारे मासूम बच्चों को वापस लेकर आओ। जो भी जरूरी काम करना है करो। उनके माँ बाप तड़प रहे हैं, वो बर्फ में, सर्दी में वो तड़प रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। ऐ मोदी साहब, उनको वापस लाओ। उन हजारों छात्र छात्राओं को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 मंत्रियों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजा है और इन चारों की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, जिसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको रोमानिया भेजा गया था, वहां पर रोमानिया के मेयर ने उनको लताड़ लगाई है, क्योंकि वहां पहुंचकर वो नारेबाजी कर रहे थे, मोदी की बड़ाई कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारे खाने पीने रहने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जबकि रोमानिया के मेयर ने कहा यह सब झूठ है। भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं, जो रोमानिया पहुंच चुके हैं, उनके रहने सहने खाने का इंतजाम रोमानिया के मेयर ने किया है। ऐसी थू-थू हो रही है। इस वक्त भारत के बहुत सारे नागरिक ठंड में झिझुड़ रहे हैं, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है और ये पोस्ट करके वो दावा कर रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी उनका फोन तक नहीं उठा रही है। और इस बीच गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की वाहवाही में इतनी गुम हो चुकी है कि वो कह रही है कि यूक्रेन में मारे गए छात्रों से पीएम मोदी ने की बात। मरे हुए छात्रों से कोई कैसे बात कर सकता है? और गोदी मीडिया से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान ने 2400 स्टूडेंट को पहले ही वहां से इवोकेट कर लिया। इसके बाद 700 पाकिस्तानी रह गए हैं जिन्हें उनको वहां से बाहर निकालना है। और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के छात्रों की जान बचाने के लिए खोल दिया है, ताकि यूक्रेन वाया पाकिस्तान भारत लोग पहुंच सके। उसके लिए इमरान खान को धन्यवाद, जो हमारे भारत के नागरिकों के लिए थोड़ी देर के लिए दुश्मनी भुलाकर भारत के लिए उन्होंने थोड़ा सा अपना समर्थन जताया है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप आने वाले वक्त में इतना कुछ होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को वोट देंगे या ओवैसी साहब का समर्थन करेंगे। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी लाइक, फॉलो कीजिए और कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। और उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहा आखिरी चरण का ईवीएम पर पतंग के निशान पर अपना मतदान देकर उसे काम में लगाइए, ना कि किसी और जगह बटन दबाकर उसे वेस्ट मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाइयों और बहन पर हो। मैं अल्लाह हबीब ही सपोनस।